और जो 7वीं यूनिट है वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम मोल में मेजर करते हैं। तो क्या बात करेंगे हम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है। लेंथ को मापते हैं मीटर में, मास को मापते हैं किलोग्राम में, टाइम मापा जाता है सेकंड्स में, करंट एम्पियर में मापा जाता है, और टेम्परेचर केल्विन में मापते हैं, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम कैंडेला से नाम मापते हैं, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल सी स्मॉल डी से। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम नॉर्मली मोल में मेजर करते हैं। तो ये सारी की सारी जो 7 के साथ हैं, ये फंडामेंटल यूनिट्स कहलाएंगे। मतलब ये किसी दूसरे से मिलके नहीं बनेंगी, ये खुद ब खुद एक यूनिट है, और इनसे मिलके बाकी सारी यूनिट्स को हम ड्राइव कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिराइव्ड यूनिट्स की। तो डिराइव्ड यूनिट्स वो सारी यूनिट्स जो कि इन फंडामेंटल यूनिट्स की मदद से मिलके बनी है, वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी, वो सारी की सारी आपको डिराइव्ड यूनिट्स कहलाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं वेलोसिटी की बात करता हूँ, वेलोसिटी फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट को किस में मापते हैं हम, एक्चुअली एक लेंथ है तो मीटर में मापेंगे, टाइम सेकंड में मापेंगे, तो यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। किन दो से मिलके बनी है, एक तो लेंथ की यूनिट से और दूसरी टाइम की यूनिट से। तो दो यूनिट से मिलके, दो या दो से ज़्यादा यूनिट से मिलके जो यूनिट बनी है वो डिराइव्ड यूनिट्स कहलाती हैं। ये बातें आपको शायद क्लियर हो गई हैं। अब बात करेंगे सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट की। अब किसकी बात करते हैं, सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट। सबसे पहले मैं यहाँ बात करूँगा एमकेएस सिस्टम की। एमकेएस मीन्स मास इन केजी, मास, लेंथ इन मीटर and time in second. लेंथ इन मीटर, मास केजी में। अगर कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें लेंथ मीटर में मापी जाती है, मास केजी में मापा जाता है और टाइम सेकंड में मापा जाता है, तो वो एमकेएस सिस्टम कहलाता है। अब अगर बात करें हम सीजीएस सिस्टम की, अभी इसकी कुछ ड्रॉबैक्स भी थी जो मैं आगे डिस्कस करूँगा। सीजीएस सिस्टम होता है जो मास है वो ग्राम में, मास ग्राम, और जो आपकी लेंथ है वो सेंटीमीटर में मापी जाती है, और जो आपका टाइम है वो सेकंड में ही मापा जाता है। ये सीजीएस सिस्टम हो गया। दोनों सिस्टम थे, दोनों अलग अलग जगह पे वहाँ अगर अप्लाई करते हैं तो वैल्यूज आती हैं, कोई बात नहीं, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन क्या था कि एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम आया। एक्चुअली बात क्या हुई कि इन द यूनिवर्स अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग मेजरमेंट के जो सिस्टम्स थे उसको यूज किया जाने लगा। कुछ लोग अपने हिसाब से अपने मेजरिंग यूनिट्स डिसाइड करने लग गए। तो फिर एक दिक्कत आई, फिर एक मीटिंग हुई, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाई गई। उसमें कहा गया कि जो एक कंट्री में यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है वो सभी में एप्लीकेबल होंगी इंटायर यूनिवर्स में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हुई। अब आया एसआई सिस्टम, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। इसमें मास को मापा केजी में, लेंथ मापी मीटर में, टाइम मापा सेकंड में। तो एक बात आ गई सर, अब एमकेएस और एसआई में डिफरेंस क्या है, लॉट ऑफ डिफरेंस। सबसे पहला डिफरेंस, एमकेएस सिस्टम की अगर बात करूं तो अगर आपने बिस्किट पैकेट वगैरह खरीदे हैं और थोड़ी बहुत फिजिक्स पढ़ी है 9th क्लास में, तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि एनर्जी की यूनिट क्या हो सकती है। 9th की बात तो कहती है कि सर जूल होती है, और अगर बिस्किट पैकेट या फिर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह अगर उन पे हम देखें तो कैलोरी में बात आती है, या कोई ऐड वगैरह आती है कितना कैलोरी बर्न किया। तो यहाँ भी एक ही चीज़ रह जाती है, वो क्या है, वो है आपकी कि भाई जो आपकी एनर्जी है, एनर्जी की 2 यूनिट होगी। अब मैं अप्लाई कहाँ कौन सी करूँ, ये कन्फ्यूजन हो गया। तो ये कन्फ्यूजन दूर किया इसने, एसआई सिस्टम ने। क्या किया एसआई सिस्टम ने, इसने कहा
कि एक क्वांटिटी है, चाहे कितनी भी फॉर्म में हो, चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, केमिकल एनर्जी हो, या हीट एनर्जी हो, या जो कुछ भी हो, किसी भी कितने भी फॉर्म्स में हो, सब की एक ही यूनिट होगी, एंड दैट विल बी जूल। वो यूनिट क्या रहेगी? जूल रहेगी। तो फिक्स कर दिया। इसके बाद अगर मैं इसको कहूं फ्रैक्शनल सिस्टम, एसआई सिस्टम क्या है? फ्रैक्शनल सिस्टम। मतलब अगर इतना मीटर है तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ 3 इंटू 10⁻⁴ मीटर। मतलब 10 के मल्टीप्लायर में इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अगर 10 के मल्टीप्लायर में मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ तो ये फ्रैक्शनल सिस्टम कहलाएगा। इसमें किसी को कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अगर नहीं परेशानी है तो हम आगे बढ़ते हैं। फ्रैक्शनल सिस्टम के बाद ये जो एसआई सिस्टम है, कोहेरेंट सिस्टम भी है। कोहेरेंट सिस्टम, या यूं कहूं कि अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल मैंने दिया था कि एक क्वांटिटी डिफरेंट फॉर्म्स में है और उसकी यूनिट सेम होगी, तो ये कोहेरेंट सिस्टम की एक निशानी है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। यहाँ तक ये सिस्टम्स ऑफ यूनिट की बात आ गई। अब फंडामेंटल यूनिट्स और ड्राइव्ड यूनिट्स के बाद हमारे पास एक डायमेंशनल एनालिसिस आया। क्या आया? डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशंस आ गए। मतलब ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी थी, किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी में कितने बार अपीयर होती है, उसको इसका डायमेंशंस के तौर पे यूज करते हैं। जैसे नॉर्मली हम मास, लेंथ और टाइम की बात करेंगे। m⁻⁴ a, lv और t⁻c। ABC ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में कितनी बार अपीयर हुई है। तो देखते हैं, जैसे मैं बात करूं मास की, मास में कहीं लेंथ नज़र आ रही है? नहीं आ रही। टाइम नहीं नज़र आ रहा। तो आपको सिर्फ क्या आ रहा है नज़र? मास। और मास भी कितनी बार? मास भी एक बार। तो इसका डायमेंशन हो जाएगा m1 l0 t0। m1 l0 t0 ये इसका डायमेंशन हो गया। दूसरा बात करते हैं लेंथ का। लेंथ में कहीं किसी को मास नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा। टाइम भी नहीं आ रहा। अब लेंथ कितनी बार है? एक बार। तो फिर यहाँ पुट कर देंगे m0 l1 और t0। देखिए एक चीज़ ध्यान रखना, ये ब्रैकेट्स ज़रूर लगा देने हैं। और ये जो लेटर्स जो मैं लिख रहा हूँ, ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी, इनको कैपिटल लेटर्स में भी लिखें, कैपिटल लेटर्स में ही लिखें, स्मॉल लेटर्स में ना लिखें। अगर ऐसा करते हैं तो आपके नंबर कटने के चांसेस हैं। और अच्छे से क्लीन आपके जो नोट्स हैं वो क्लीन होने चाहिए, बिल्कुल अच्छे साफ, ताकि बाद में अगर आप रीड आउट करो तो आपको दिक्कत ना हो। अब लेंथ के बाद बात करेंगे एरिया की। सब फॉर्मूले का खेल है भाई। एरिया का फॉर्मूला कितनों को पता है? अगर पता है तो खुद कर सकता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। कुछ कहेंगे सर हम तो स्क्वायर का ले लेंगे, ए इंटू ए। बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन ए इंटू ए तो लेंथ ही तो है। यहाँ लेंथ, ये भी डिस्टेंस है। मास कहीं नज़र आया? नहीं आया मेरे को, तो आपको आ जाए तो पता नहीं भाई। m0 कर दिया मैंने। लेंथ कितनी बार है? डिस्टेंस कह सकते हैं हम। डिस्टेंस कितनी बार है? लेंथ भी डिस्टेंस है, ब्रेथ भी डिस्टेंस है, 2 बार है। तो l2। टाइम है क्या? टाइम नज़र नहीं आ रहा, 0। एरिया हो गया। वॉल्यूम पे आ जाते हैं। वॉल्यूम फॉर्मूला क्या है? लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डिस्टेंस, देख लेते हैं। m नहीं है, 0। l कितनी बार? 3 बार। t कितनी बार है? 0। तो ये वॉल्यूम का हो गया। अब
डेंसिटी की बात करते हैं, क्योंकि मुझे वॉल्यूम का पता लग गया, मेरे को मास का पता लग गया। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितनी बार है? एक बार। वॉल्यूम का ये है। अच्छा, यूँ कहें कि m अपॉन एल क्यूब कर दूँ तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, एक चीज़ ध्यान रखनी है कि नीचे कुछ नहीं रखना है, मेरे को सब कुछ ऊपर लेके जाना है। तो देखते हैं, m कितनी बार नज़र आ रहा है? एक बार नज़र आ रहा है, रख दिया। लेंथ कितनी बार नज़र आ रही है? 3 बार, लेकिन वो नीचे नज़र आ रही है। तो कहाँ लेके जाऊँगा? ऊपर लेके जाऊँगा। ऊपर लेके जाऊँगा तो क्या होता है? -3। टाइम है सर हमारे पास तो नहीं, यहाँ यहाँ होना चाहिए भाई, तो यहाँ 0 है। ठीक है, ये डेंसिटी होगी। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप बच्चों को समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो ये नोट्स तैयार करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को देखें, चैनल सब्सक्राइब करें और अड़ोस पड़ोस में जितने भी आपके सहपाठी हैं उनको भी बोलें और उनसे सब्सक्राइब करवाएं। थोड़ी सी मदद आप करें, थोड़ी सी मैं कर देता हूँ। ठीक है, गुड लक, कैरी ऑन।